गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसमें पर्यायवाची और वाक्यांश। अर्थ की दृष्टि से समान शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। ये शब्द किसी एक वस्तु के लिए प्रयुक्त हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थ में समानता होते हुए भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। सिद्धांत रूप में तो यह भी कहा जाता है कि शब्द का पर्याय होता ही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों की अर्थ छटाएं भिन्न होती हैं। इन्हें पर्याय इसलिए कहते हैं कि एक वस्तु या किसी एक बात के सूचक होते हैं, ठीक है। जैसे अंक, अंक का संख्या, नंबर, गोद और चिन्ह, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो गोद और संख्या दोनों को हम क्या कह सकते हैं? अंक कह सकते हैं। चिन्ह को भी कह सकते हैं। अंग, अवयव, शरीर, भाग, हिस्सा, टुकड़ा, अंश। अब ये तो नहीं कह सकते शरीर का टुकड़ा, हिस्सा, अंश इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिकतर शरीर का भाग, अवयव इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अंत, उपसंहार, कंक्लूजन, अवसान, फल, परिणाम, मृत्यु। अंदेशा, खटका, आशंका, खतरा, भय, चिंता। अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा, कालिमा। अंधा, नेत्रहीन, सूरदास, अंध, मूर्ख, विवेक शून्य। अकारण, नाहक, बेबात, बेमतलब, बेवजह। अक्सर, प्रायः, बहुधा, अधिकतर, अधिकांशतः। अगणित, अनंत। अगणित का मीनिंग होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अनंत, अपार, अमित, अगणित, असंख्य, बेशुमार। अचल, अडिग, अटल, ध्रुव, निश्चल, स्थिर। अचानक, सहसा, अकस्मात, एकाएक, संयोग से, हठात, आकस्मिक रूप से। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि पर्यायवाची में एक शब्द का ही इस्तेमाल करिएगा। अगर नहीं समझ में आए या याद नहीं आए तभी इतने लंबे शब्दों का प्रयोग करिएगा जिसमें कारक के चिन्ह हो, अदरवाइज मत कीजिएगा। अच्छा, बढ़िया, खरा, उत्कृष्ट, शुभ, उचित, भला, अस्तु, खैर। अटकना, उलझ जाना, रुकावट आना, अड़ना, बाधा पड़ना। अतिथि, मेहमान, अभ्यागत, पाहुन, आगंतुक भी होता है, आगंतुक। अद्भुत, विलक्षण, अनूठा, अनोखा, निराला, अप्रतिम, विचित्र। अधिकार, दावा, हक, प्रभुत्व, सत्ता, वश, कब्जा, आधिपत्य। अध्ययन, पढ़ना, अनुशीलन, परायण, अवलोकन, निरीक्षण। अनंत, असीम, अपार, अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता, जो खराब नहीं होता है, खत्म नहीं होता। अमर, बेहद। अनिवार्य, आवश्यक, जरूरी, अपरिहार्य, अटल, अवश्यम, भावी। अवश्यम अनुसार है इसलिए इसको अवश्यम पढ़ेंगे, भावी। अनुचित, असंगत, अनैतिक, नामुनासिब, अग्राह्य, ह और यह है, अग्राह्य, अनुपयुक्त। अनुचित, असंगत, अनैतिक, नामुनासिब, अच्छा इसको। अनुमान, अंदाजा, अटकल, प्राक्कलन, आंकना। पढ़ने का एक ही मतलब है कि आपको आपका उच्चारण सही होना चाहिए। अन्य, दूसरा और, इतर, अंतर, पराया। अन्यथा, वरना और कुछ, नहीं तो और तरह। अपमान, निरादर, तिरस्कार, अवज्ञा, बेइज्जती, उपेक्षा। अपवित्र, अशुद्ध, गंदा, दूषित, अशुचि। शुचि मीन्स पवित्र होता है, अशुचि मीन्स अपवित्र होता है। अपावन, पावन मीन्स पवित्र, अ लगा दिए तो अपावन। अभिप्राय, उद्देश्य, तात्पर्य, मतलब, इरादा, अर्थ, ध्येय। अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय, सोम। अवश्य, जरूर, निश्चय ही, अनिवार्यतः, निसंदेह। असली, सच्चा, खरा, यथार्थ, वास्तविक। असाधारण, अनन्य, अद्वितीय, बेजोड़, अनोखा, दिग्गज, अप्रतिम, अतुलनीय, लाजवाब, विलक्षण। एहसान, उपकार, आभार, अनुग्रह, कृतज्ञता, आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, अक्षी। आंसू, नैना, नयन नीर, अश्रु, अश्क, नयन जल। तो इस प्रकार से आप पर्यायवाची को 2 या 3 बार पूरी तरह से रीडिंग कर लीजिएगा, कहीं कि कोई भी पर्यायवाची कहीं से भी आता है, ठीक है। अब उसके बाद है वाक्यांश।
विपरीतार्थक, विपरीतार्थक जस्ट ऑपोजिट जो होता है, जैसे अंत का आदि, अंधकार, प्रकाश, पूरा पर्यायवाची भी आपको पढ़ना है। जैसे निंदा, स्तुति, कुछ अक्षर जो हैं बहुत ध्यान से आपको देखना है उसको। निंदा, स्तुति और भूगोल, खगोल, मितव्य, अपव्यय, मोहमय, वैराग्य, योगी, भोगी या वियोगी, रुग्ण, निरोग, वन, मरुभूमि। तो ये शब्द जो हैं आपको पता भी नहीं होंगे, इसलिए इनको तटस्थ, पक्षपाती, पूर्ण, अपूर्ण, पुरस्कृत, दंडित, प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रसारण, संकोचन, प्रारंभिक, अंतिम, ये शब्द अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। विधि, निषेध, वाचक, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला, विकास, हास, विख्यात, अनजान, श्रव्य, दृश्य, सूक्ष्म, स्थूल, ठीक है। मुहावरे, अंकुर फूटना, विकसित होना, अंकुश रखना, दबाव में रखना। लेकिन यहाँ आपको अर्थ तो पता होना ही चाहिए, लेकिन जब आप मुहावरा बनाओगे तो मुहावरा किससे बना होना चाहिए? मुहावरा जो है उससे बना होना चाहिए, ना कि वाक्य मुहावरे से बना होना चाहिए, ना कि अर्थ से। जैसे यहाँ अंकुर फूटना, जब से मोहन ने दिनेश की सहायता की, दोनों में मित्रता के अंकुर फूटने लगे। अंकुश रखना यानी पूरी तरह स्वतंत्रता किसी को ना देना। बच्चों पर थोड़ा बहुत अंकुश रखना चाहिए, नहीं तो वे बिगड़ जाएंगे। तो ये किससे बना है? अर्थ आपको जानना जरूरी है, लेकिन वाक्य बन किससे रहा है? मुहावरे से। और अर्थ भी वाक्य भी क्या होना चाहिए? ढंग का वाक्य होना चाहिए, जो कुछ फालतू वाक्य उसमें नहीं होना चाहिए। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओगे आप लोग। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। उत्सव सफल हो, इसके कारण बहुत काम किया। उत्सव सफल होने के लिए उत्सव ने बहुत अधिक काम किया, जिससे उसका अंग अंग ढीला हो गया, यानी वो बहुत अधिक थक गया। तो मुहावरे को भी आपको पूरा पढ़ना है, पूरा, क्योंकि ग्रामर में कहीं से कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको मुहावरा भी पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद ये अभ्यास आप देख सकते हो। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, फिर इसको हम होमवर्क भी देने वाले हैं। व्याकरणिक अभ्यास, व्याकरणिक प्रैक्टिस आप देख सकते हो। बुद्धिमान पुरुष सत्य के मार्ग से नहीं हटता। क्या करना है इसमें? वाक्य को स्त्रीलिंग में बदलना है। तो अब इसमें क्या क्या पुल्लिंग है जिसको हम वाक्य में स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं? बुद्धिमान और पुरुष। तो बुद्धिमान का क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। पुरुष का स्त्री हो जाएगा बुद्धिमती स्त्री सत्य के मार्ग से नहीं हटती है, ठीक है। ये देखो 2006 का आया हुआ है। को एक बार बुलाया बीरबल ने अकबर, ठीक है। इसको क्या करना है? क्रमबद्ध लगाना, रीअरेंज करते थे ना, जैसे एप्पल का स्पेलिंग है PALA, कहीं भी कुछ भी दिया हुआ उसको APPLE एप्पल आपको करना। उस तरह ये वाक्य भी आपको रीअरेंज करना है। को एक बार बुलाया बीरबल ने अकबर, अकबर को बीरबल ने एक बार बुलाया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन निर्देशानुसार में ग्रामर में पूछे जाते हैं। जंगल के राजा शेर ने पशु समाज की असुरक्षा से चिंतित होकर पशुओं की एक सभा बुलाई भविष्यत काल में बदलना है, यानी कि फ्यूचर टेंस में। जंगल के राजा शेर ने पशु समाज की असुरक्षा से चिंतित होकर पशुओं की एक सभा बुलाएंगे, ठीक है। धर्म का मानव मन पर प्रभाव पड़ता है। वाक्य में प्रभावित शब्द का प्रयोग करना है। इसमें आपको कुछ जोड़ना तोड़ना भी नहीं है, ठीक है। धर्म मानव मन को, ये का यहाँ क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। धर्म मानव मन को प्रभावित करता है, ठीक है। धर्म मानव मन को प्रभावित करता है। प्रभाव की जगह में क्या लिखना होगा? प्रभावित। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए।
उस लड़की ने आज एक पुस्तक पढ़ी, इसको बहुवचन में बदलना है। तो उस लड़की, उस सर्वनाम है, लड़की संज्ञा है। उन लड़कियों ने आज पुस्तकें पढ़ी, एक पुस्तक भी बदल जाएगा, पुस्तकें पढ़ी। उन लड़कियों ने आज पुस्तकें पढ़ी। विद्वान, या एक के जगह कई पुस्तकें भी आप लिख सकते हो, कई पुस्तकें पढ़ी। विद्वान पुरुष सम्राट के साथ रहता है, स्त्रीलिंग। तो विद्वान और सम्राट को स्त्रीलिंग करना होगा। विद्वान का क्या होगा? विदुषी, और सम्राट का क्या होगा? सम्राज्ञी। इसमें भी लिख दें क्या? बुद्धिमान का बुद्धिमती, पुरुष का तो स्त्री होगा, मालूम है, और कुछ नहीं है इसमें बस। मेरा छोटा भाई मेरी बात अवश्य सुनेगा में चाहिए, यानी मीनिंग चेंज भी नहीं होना चाहिए, और जो दिया गया है उस वाक्य में उसका प्रयोग भी कर देना होगा। मेरा छोटा भाई मेरी बात अवश्य सुननी चाहिए। ठीक है, मेरे छोटे भाई को मेरी बात अवश्य सुननी चाहिए। तो इतना जो मैंने आपको पढ़ाया है ये पूरा आप खुद से होमवर्क में करोगे। ये वाला और ये वाला, ये 6 है, 1 2 3 4 और इधर 3, 7 है। ठीक है, ये 7 आप लोग को होमवर्क में करना है। थैंक यू।